अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तानी सिनेमा में जब पंजाबी फिल्मों का तज़किरा आएगा तो एक नाम अदाकार इकबाल हसन का ज़रूर होगा, जिन्होंने बरसों शायकीन फिल्म के दिलों पर राज किया। आज की इस वीडियो में हम अदाकार इकबाल हसन की ज़ाती ज़िंदगी, उनका फिल्मी सफ़र और उनके अरूज से ज़िवाल तक की कहानी पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। बहुत शुक्रिया। बाती ने इस पानी पीछे 6 फुट का बला प्यो मरवाया है। नाजरीन, ये लाहौर के अंदरूनी गेट में पैदा होने वाले मुतवस्तित तबके से ताल्लुक़ रखते थे। ये फनकार घराना था। इकबाल हसन के बड़े भाई खुर्शीद हसन भी अदाकार थे और चाहते थे कि इकबाल हसन जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। खुर्शीद हसन ने उनको एक कैमरामैन का असिस्टेंट बना दिया। फनी जिंदगी की इब्तदा ट्राली मैन से की। ट्राली खींच कर जब इकबाल हसन को एहसास हुआ कि मंजिल दूर होती जा रही है तो अपने उस्ताद से कहा कि मुझे लाइटें सेट करना सिखाएं। उस्ताद ने उन्हें यह तरीका समझा दिया, लेकिन इसके बावजूद दिल मुतमईन न था। उन्होंने यूनिट में रहकर 1965 में पहली बार अपने बहनोई कहानी नवेश आगा हसन इम्तिसाल की बहैसियत फिल्म साज पहली पंजाबी फिल्म पंजाब दा शेर में अकमल और नगमा के साथ काम किया, लेकिन इस फिल्म से उनको कोई क्रेडिट न मिल सका। वो फनकार के तौर पर अपना मकाम बनाना चाहते थे। उनके उस्ताद हिदायतकार रियाज अहमद ने उन्हें पंजाबी फिल्म सस्सी पुन्नू में मरकजी किरदार दे दिया। इस फिल्म में सस्सी अदाकार नगमा थी। अभी ये फिल्म ज़ेर तकमील थी कि हिदायतकार हैदर चौधरी की फिल्म सोहना में हीरो कास्ट कर लिए गए। रियाज अहमद कोशिश कर रहे थे कि उनकी फिल्म पहले रिलीज़ हो जाए, लेकिन फिल्म सोहना पहले रिलीज़ हो गई। फिल्म सस्सी पुन्नू भी एक कामयाब फिल्म के तौर पर सामने आई। ऐसे वक्त में जब पंजाबी फिल्मों में अकमल, यूसुफ खान और अदाकार हबीब जैसे कामयाब अदाकार मौजूद थे तो उन्हें स्टार्स की मौजूदगी में अपना नाम बनाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन इकबाल हसन इन सब में एक नुमाया फनकार की हैसियत से सामने आए। इसके बाद बेशुमार कामयाब पंजाबी फिल्मों में काम किया, जिनमें धीरानी, खान चाचा, मेरा खून और वैशी गुजर इनकी कामयाब फिल्मों में शामिल हैं। इनकी उर्दू ज़बान में सिर्फ 3 फिल्में रिलीज़ हो सकी, हालांकि वो उर्दू फिल्मों में भी काम करना चाहते थे। नाजरीन, जब उन्होंने खुद अपनी फिल्म प्रोड्यूस की तो उर्दू फिल्म बदले की दुनिया साथी बनाई, जिसमें मोहम्मद अली और ज़ेबा के साथ अपने छोटे भाई तंजीम हसन को पहली बार फिल्म में काम करने का मौका दिया। नाजरीन, इकबाल हसन का सितारा गर्दिश में आया तो फिल्म साजों ने आंखें फेर लीं। इस वक्त पंजाबी सिनेमा पर सुल्तान राही छाए हुए थे। ऐसे में इकबाल हसन को फनी जिंदगी में दूसरी बार अपने आप को मनवाने की ज़रूरत पेश आई। अपने वक्त की कामयाब तरीन फिल्म मौला जट के हिदायतकार यूनुस मलिक ने 1980 में पंजाबी फिल्म शेर खान बनाने का ऐलान किया तो यूनुस मलिक इस फिल्म में शेर खान का मरकजी किरदार अदाकार हबीब को देना चाहते थे, लेकिन हबीब ने यह किरदार करने से मुआज़रत कर ली। हबीब के अलावा मोहम्मद अली इस किरदार के लिए मुनासिब थे, लेकिन वो उर्दू फिल्मों में मसरूफियात की वजह से पंजाबी फिल्म में काम नहीं कर सकते थे। यूनुस मलिक इस किरदार के लिए कोई मंझा हुआ अदाकार चाहते थे। उनके पास कोई चॉइस ना थी। ऐसे में इकबाल हसन इस किरदार में मुंतखब कर लिए गए। इस फिल्म में उनके साथ सुल्तान राही के अलावा अदाकारा अंजुमन किसी पंजाबी फिल्म में पहली बार हीरोइन आ रही थी। यूनुस मलिक की समझ नहीं आ रहा था कि वो इकबाल हसन को कितना मुआवजा अदा करे, इसलिए इकबाल हसन पंजाबी फिल्मों में अपना मकाम गंवा चुके थे। अब वो सिर्फ अपना खोया हुआ मकाम दोबारा वापस लाना चाह रहे थे। यूनुस मलिक और इकबाल हसन में एक मुआहदा हुआ कि अगर फिल्म कामयाब हुई तो उनकी मुंह मांगी रकम अदा की जाएगी और अगर नाकाम रही तो मुआवजा नहीं दिया जाएगा। फिल्म मुकम्मल हुई और 1981 में ईद उल फितर का दिन भी आया जब लाहौर में एक साथ 5 पंजाबी फिल्में रिलीज हुई, जिनमें शेर खान, साला साहिब, जानवरेआम, मिलेगा जुल्म दा बदला और चाचा भतीजा शामिल थी। इन 5 फिल्मों में शेर खान और साला साहिब ने नुमाया कामयाबी हासिल की। 1983 को हिदायतकार अल्ताफ हुसैन की पंजाबी फिल्म साहिब भी रिलीज हुई तो शेर खान मरकजी सिनेमा पर 1.5 साल तक चलने के बाद उतार ली गई। ये फिल्म 300 से ज़ायद हफ्ते तक चली। इस फिल्म से फिल्म साज को बेहद मुनाफा हासिल हुआ। जब इकबाल हसन को मुआवजा देने की बात आई तो यूनुस मलिक ने नोटों से भरा ब्रीफ केस उनके सामने रख दिया और कहा कि जितने पैसे ले सकते हो ले लो। इस पर इकबाल हसन ने दौलत के अंबार से सिर्फ इतने ही नोट समेटे जो इनके हाथों में समा सके और साथ ये कहा कि बस यही दौलत मेरे नसीब की है। उनकी इस आला ज़र्फ़ी की मिसाल आज भी दी जाती है और इस आला ज़र्फ़ी को आज भी याद किया जाता है। फिल्म शेर खान के मरकजी किरदार ने उनको दोबारा फ़न की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और ये किरदार इकबाल हसन के रूप में एक हकीकत बन गया। इकबाल हसन की ज़िंदगी का आखिरी दिन 14 नवंबर 1984 का था, जब वो अपने दोस्त और साथी अदाकार असलम परवेज़ के साथ कार में जा रहे थे कि ये हादसे का शिकार हो गई। इकबाल हसन का तो इसी वक्त इंतकाल हो गया जबकि असलम परवेज़
जो शदीद जख्मी थी, ठीक एक हफ्ते बाद इस दुनिया से रुखसत हो गए। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। बहुत शुक्रिया।